नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। खबरों का रुख करेंगे। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के आरोपों पर विधानसभा की कार्यवाही दूसरे दिन भी बाधित रही और शून्यकाल में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस मामले में वक्तव्य देने खड़े हुए। उन्होंने एफआईआर की कॉपी पढ़कर सुना दी। इसके बाद विपक्ष भड़क गया कि मुद्दा वह नहीं है जिस पर वक्तव्य दिया जा रहा है। इस बीच अचानक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उठ खड़े हुए और कहा कि अब बहुत ही हो गया, जब तक सरकार उन पर लगे आरोपों के संदर्भ में जवाब नहीं देती वे सदन में नहीं आएंगे। इसके बाद विधानसभा के बाहर निकल गए और इसके बाद कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल विधानसभा में विधायक बृहस्पति सिंह की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को पढ़कर गृह मंत्री सुना रहे थे और इस पर विपक्ष ने ऐतराज जताया और हंगामा होने लगा। नेता प्रतिपक्ष समेत पूरे विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरे बारे में और मेरे चरित्र के बारे में यहाँ सभी जानते हैं। मेरे माता पिता के व्यवहार और चरित्र के सभी परिचित हैं। इसके बाद भी उन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो शासन की ओर से जब तक उन पर लगे आरोपों के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ जाता, उनका इस पवित्र सदन में रहना उचित नहीं है। सर आप जा रहे हैं सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? भाई साहब कुछ तो बता दें। जो मैंने बोला सदन में रिकॉर्ड। सर आप जो जा रहे हैं सदन की कार्रवाई से आप ले सकते हैं। कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोल रहे थे साहब, आप लोग बोल रहे थे विधानसभा पर वापस कर दिए। लगा वहीं छत्तीसगढ़ में मचे उथल पुथल के बीच अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। टीएस सिंहदेव की ओर से विधानसभा से चले जाने पर अब विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। विश्व के राजनीतिक इतिहास की ये पहली घटना है जिस घटना में मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कि जब तक मेरी स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक मैं विधानसभा में भाग नहीं लूंगा। ये सरकार के ऊपर में अविश्वास है और ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और बार बार हम इस बात का आग्रह विधानसभा अध्यक्ष जी से कर रहे थे कि आप इसका निर्णय लें, आसंदी इसका निर्णय लें, और आसंदी के अनिर्णय की स्थिति के कारण आज ऐसी स्थिति हुई है कि टीएस सिंहदेव जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो सामूहिक जिम्मेदारी है, और उन्होंने भावुक तरीके से बोलकर उनके हितों की रक्षा करना यह इस सदन का काम है। यह शर्मनाक घटना है। पहले विधायक का आरोप मंत्री के ऊपर लगना, फिर मंत्री के द्वारा सदन का अपने आप को क्लियर नहीं होने तक बहिर्गमन करना, यह शायद इतिहास की एक घटना जिसके बारे में बार बार मैं बोलता था। 2.5 साल आते आते सरकार पूरी तरीके से बिखर चुकी है। बिखरने की चरम स्थिति आज हाउस के अंदर देखने को मिला कि सरकार का मंत्री, जवाबदार मंत्री, आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करता है और ये कहता है कि जब तक मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा इस हाउस में, इस विधानसभा में मैं कदम नहीं रखूंगा। इसका मतलब है सरकार के अस्तित्व को नकार दिया गया। जब मंत्री का भरोसा सरकार से उठ गया है तो छत्तीसगढ़ के 2,70,00,000 जनता क्यों भरोसा करेगी? पूरी तरीके से सरकार कटघरे में खड़ी है। पूरी तरीके से इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और एक दूसरे के ऊपर अंदर अंदर जिस प्रकार विरोधाभास दिख रहा है, एक दूसरे पर अविश्वास दिख रहा है, उसकी चरम स्थिति आज दिखी छत्तीसगढ़ में। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे खानदान के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा था। ऐसा लांछन मुझे झेलना पड़ रहा है। उस सरकार में मैं हिस्सा रह के उस सरकार के कार्रवाई में भाग क्यों लूंगा? एक प्रकार से वॉकआउट करके, सरकार के कार्रवाई से बहिष्कार करके, और ये कहते हुए जाना कि जब तक संतोषजनक जवाब सरकार यानी मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा मैं इस सदन में नहीं आऊंगा। ये सरकार को कटघरे में खड़े करने वाला इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता।
बीजेपी की डिमांड होगी कि जो बातें आज हाउस में हुई है उसका स्पष्टीकरण विधानसभा में और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आना चाहिए। जिस प्रकार से कल घटना घटित हुई और घटना घटित होने के बाद में आज उसका जो स्वरूप आपके सामने दिखाई दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में शायद ये पहली घटना होगी कि चलते हुए विधानसभा में सत्ता पक्ष जो कदावर मंत्री है वो सरकार के ऊपर स्पष्टीकरण, मेरी स्थिति स्पष्ट करे, इस बात को लेकर के यदि मंत्री उठ करके चला जाए और ये कहे कि जब तक सरकार मेरी स्थिति स्पष्ट न करे मैं इस कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा, सदन के आसंदी में विराजमान है और उस बीच के उठ करके चले जाना बड़ी घटना है। यदि उनको इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है तो छत्तीसगढ़ के लोगों का कैसे विश्वास होगा। बहुत दिनों से ये पहली, अभी आज जो सामने दिखाई दिया है एक दिन की घटना नहीं है, ये काफी दिनों से इस प्रकार से चल रही थी। कांग्रेस के अंदर में सुबुगाहट हो रही थी और कल के बाद में आज जो स्थिति सामने आई है, निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का एक मिनट भी अधिकार नहीं है। इन्होंने जब अपने मंत्री का विश्वास खो दिया तो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कैसे इनके ऊपर रहेगी, तो इन्होंने विश्वास खो दिया है। इसलिए सरकार को देखिए, गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया इतना स्तरहीन था कि एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर आरोप है, सबसे सीनियर मंत्री के ऊपर आरोप है, जो मुख्यमंत्री का दावेदार था उस मंत्री के ऊपर आरोप है, उसको एक सड़क की छोटी सी घटना बता के उन्होंने बयान दिया। वो बयान है ही नहीं जिस पर कुछ बात कही जाए। मुख्य रूप से स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब से लेजिस्लेटिव सरकारों की स्थापना हुई, लेजिस्लेटिव के माध्यम से किसी मंत्री ने अपने सरकार से वक्तव्य मांगते हुए बहिर्गमन किया है। इसका मतलब यह है कि भूपेश बघेल सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व खो चुकी है और चूंकि ये सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व खो चुकी है इसलिए इसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आज मंत्री जी भावुक हुए, अपने परिवार को तक याद कर लिया सदन के अंदर कि मेरे परिवार को सब जानते हैं। निश्चित रूप से ये बात सही है कि उनको अपेक्षा थी कि इस बात की जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, पर यह सरकार लगातार उसको अपमानित कर रही है। छोटे से घटना बताकर उसको अपमानित करने की कोशिश लगातार कर रही है। उनका स्टेप सही है, हम उनके साथ हैं, लेकिन और आइए अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सूचना सचिव नवनीत सहगल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। करके उनका इलाज प्रारंभ कराया गया। इस प्रकार की एग्रेसिव जो सर्विलेंस की जो एक अभिनव प्रयोग है वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। और ये संतोष की बात है कि जहां अन्य प्रदेशों में जैसे महाराष्ट्र और केरल में हजारों की संख्या में प्रतिदिन मामले आ रहे हैं और जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से, जिनकी जनसंख्या आधी या 3/4 भी है, इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी उत्तर प्रदेश में आज केवल 36 नए मामले आए हैं। 5 मई से गांव में जो है विशेष 80,000 गाँव में 97,000 गाँव में 80,000 निगरानी समितियां जो काम करती रहीं, जिसका कि WHO ने भी और नीति आयोग ने भी उसकी तारीफ की। ये उसका परिणाम है कि उसके माध्यम से जल्दी संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हुए, उनका इलाज हुआ, उनको आइसोलेट किया गया, क्वारंटीन किया गया। तो उसकी वजह से जो है ये इतना कार्यक्रम, ये आज जो है अभियान उत्तर प्रदेश का सफल रहा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ट्रेस के साथ साथ टेस्ट को भी एक तेजी से टेस्ट लागू किए जा रहे हैं। और यहाँ ये बताना है कि केवल 36 ही नए मामले आए, लेकिन आज भी कल जो है 2,25,009 सैंपल की जांच की गई। इतनी बड़ी संख्या में अब आज भी बहुत सारे प्रदेशों में जांचें नहीं हो रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश केवल 36 नए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं टीएस सिंहदेव के मामले में अब कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं।
तो वहीं आपको बता दें कि अगली खबर में कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के आरोपों से कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ है। राजधानी में रविवार सोमवार को पूरे दिन हंगामा होता रहा। इस बीच सरगुजा संभाग के कांग्रेस पदाधिकारियों और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर बृहस्पति सिंह को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि सोमवार को दिन भर सरगुजा के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक चलती रही और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंबिकापुर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हिमांशु जायसवाल, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अजय सिंह और प्रतापपुर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार सिंह देव समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह अपने पद के गुरूर में टीएस सिंहदेव के ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर उनको अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं और पार्टी प्रोटोकॉल के विरुद्ध मीडिया में बयान जारी कर पूरे कांग्रेस परिवार और पार्टी की गरिमा को धूमिल किया जा रहा है। इसकी वजह से हम स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव जैसे सहज, सरल और आत्मीय व्यक्तित्व के ऊपर गंभीर आरोप लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। घटना वास्तव में बताई जा रही है। जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरह की घटना को बताया है, यद्यपि पुलिस ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन लोगों का बयान नहीं लिया है, लेकिन घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ऐसी कोई घटना जिस तरह की बताई जा रही है वह नहीं हुई थी और ये पूरी तरह से रोड रेज की घटना है। और गाड़ी से जो है जाते वक्त रामानुजगंज रोड पे गाड़ी क्रॉस की है और उसने गाड़ी को साइड से मारा है। उसके बाद ये सारी घटनाक्रम हुई है और बंगाली चौक पे जाकर के उन्होंने उससे पूछा है ड्राइवर से और कि गाड़ी तुम किस तरह से चला रहे हो, बस इतना ही बात हुआ है। उसके अलावा और कहीं कोई बात नहीं हुई है उससे ज़्यादा, और न ही किसी तरह की गाली गलौज और मारपीट की बात हुई है, बल्कि उन लोगों ने जो कि नशे की हालत में थे, उस गाड़ी में जो लोग बैठे हुए थे, उन लोगों। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दुर्ग स्थित निजी मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। रमन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश बघेल अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए चंद्रकालाल चंद्रकार मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए विधेयक ला रहे हैं और 2017 में जिस कॉलेज की मान्यता खत्म हो गई उसे 125 करोड़ सरकारी खजाने से लेकर मुख्यमंत्री के परिवार को देने की तैयारी चल रही है। मेडिकल कॉलेज को लेकर विषय निश्चित रूप से गंभीर है। जिस मेडिकल कॉलेज जो 2017 से जिसकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं है, जो कर्ज के बोझ से डूबा हुआ है, 170 करोड़ से ज़्यादा कर्ज है, और ऐसे मेडिकल कॉलेज जो कहीं न कहीं पूरे विवाद में लगा हुआ है और एमसीआई ने ही उसको बारे में कह दिया था। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में 75% राशि केंद्र सरकार देती है, सिर्फ 25% राशि सरकार को लगाना है। जब 30% लगा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं तो फिर ऐसे विवादग्रस्त मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण। तो उधर बीजेपी किसान मोर्चा ने खाद की किल्लत को लेकर सोमवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इस बीच बेमेतरा जिले के नवागढ़ में बीजेपी नेताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। पूर्व मंत्री और बीजेपी जिला महामंत्री में जमकर तू मैं हो गई और एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे डाली। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल खाद वितरण में गड़बड़ियों को आरोप लगाकर बीजेपी ने सरकार को विधानसभा से लेकर सड़क तक घेरने का योजना बनाई है और इसके लिए खाद किल्लत को लेकर अलग अलग जिलों में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। इस दौरान नवागढ़ में प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल और बीजेपी जिला महामंत्री विकास पर धर दीवान बीच चौराहे पर आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा और एक दूसरे को धमकी देने लगे। वहीं नेताओं के बीच विवाद होता देख कार्यकर्ताओं के साथ लोगों की भीड़ जुटने लगी और मामला बिगड़ता देख अन्य नेता और सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। इसके बाद पूर्व मंत्री को उनकी कार तक पकड़कर ले गए। बताया जाता है कि एक समय में विकास धर दीवान दयालदास बघेल के ही कट्टर समर्थक माने जाते थे और इसके पहले स्वर्गीय डेराहू प्रसाद और विकास के पिता स्वर्गीय कुमार धर दीवान एक दूजे के लिए बने हैं।
ऐसा कहा जाता था। अब हालात कुछ और हैं। इससे बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सबसे सामने आ गई है। क्या बोल लोगे? क्यों बेकार करता होगा? तेरा है कि किसी का पाबंदी नहीं होगा। दूध सुनो, अरे मत कहो। बात करते हो, तुम्हारा ना होगा। तुम तेरा है, जैसे तेरा होगा, जैसे तेरा। अरे है तो फिर रोक के देख किसी, क्यों रोकूंगा? छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूल और कॉलेज अनलॉक हो रहे हैं। पिछले साल 2020 मार्च से ही स्कूल कॉलेज कोविड के खतरे की वजह से बंद कर दिए गए थे। स्कूल और कॉलेज में अब पहले की तरह ऑफलाइन मोड क्लास में पढ़ाई होगी और इसे लेकर सोमवार को एक गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल और कॉलेज दोनों ही जगहों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने को कहा गया है। सफाई और सैनिटाइजेशन समय समय पर करते रहने को भी निर्देश दिए गए हैं। दोनों ही जगहों पर एक वक्त में 50% बच्चे ही बुलाए जाएंगे, बाकी के बच्चे दूसरे दिन पहुंचेंगे। फिलहाल स्कूल और कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। राज्य सरकार के आदेश के बाद अब प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल स्टूडेंट के लिए खुल जाएंगे। 1.5 साल से करीब हमारे स्कूल बंद रहे हैं और सबसे बड़ा कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो स्कूल और पढ़ाई लिखाई में हुआ है। हालांकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं, मोहल्ला क्लास भी चला रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई में काफ़ी उसमें अंतर होता है। और हर जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो परीक्षा होती है वो 10वीं और 12वीं की होती है, तो उसका तैयारी भी करने के लिए बच्चों को चाहिए स्कूल में जाएं वहाँ पर। तो अभी सरकार ने जो तय किया, हम लोगों ने जो तय किया है कि अभी जब हम लोग स्कूल खोलेंगे 2 तारीख से, उसमें 10वीं और 12वीं के क्लास को ही अभी शुरुआत कर रहे हैं। और जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरा तरह से पालन करते हुए आधा मतलब 50% बच्चे हम वहाँ पे आएँ और उनके जो अभिभावक हैं, उनके पालक हैं, उनकी सहमति आवश्यक रहेगी, ताकि जो हमारा कोरोना गाइडलाइन का सबका स्कूल का जो SOP बना हुआ है उसका पालन करते हुए हम संचालन करेंगे। और इसमें कई लोग का अलग अलग व्यू उसमें रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि स्कूल खोलना चाहिए, बहुत लोग चाहते हैं कि स्कूल को नहीं खोलना चाहिए, लेकिन संख्या स्कूल में कोई खोले जाने की पक्ष में ज़्यादा है। तो अभी हम लोग 2 क्लास का अभी शुरुआत कर रहे हैं। अगर तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि ट्रांसफर की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त किया गया है। 30 जुलाई को सीएम सभी जिलों के कलेक्टरों की समीक्षा बैठक करेंगे और इसी महीने में 25 लाख डोज लग चुके हैं। खजुराहो और अमरकंटक में 100% डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 70,000 से अधिक टेस्ट होने की वजह से कोविड नियंत्रण में है। बैठक में वाणिज्यकर विभाग द्वारा 31 जुलाई 2021 तक लागू देशी मुद्रा प्रदाय व्यवस्था 3 माह के लिए बढ़ाया गया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम 7 तारीख को होगा। उस कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी और समीक्षा भी की। मध्य प्रदेश में 25,435 दुकानों पर यह कार्यक्रम होगा। कोविड लाइन का पालन करते हुए 100 लोगों से अधिक लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की फ्री राशन योजना है, नवंबर तक राशन बांटने की, उसके तहत ये कार्यक्रम होगा। प्रारंभ में जो अतिथि सांसद विधायक हैं उनके भाषण के बाद प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे। आज स्थानांतरण की तारीख जो 31 जुलाई थी उसे बढ़ाकर 7 अगस्त तक किया गया है। स्थानांतरणों पर से जो प्रतिबंध हटा था वो अब 7 अगस्त तक के लिए 7 दिन का बढ़ाया गया। आज कैबिनेट की बैठक में वाणिज्यकर विभाग द्वारा जो 31 जुलाई 2021 तक लागू देशी मुद्रा की प्रदाय व्यवस्था थी उसको बढ़ाए जाने का भी तय किया है 3 माह के लिए। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के द्वारा दंत चिकित्सकों के पदों को भी आज स्वीकृति दी गई है। संयुक्त संचालक दंत स्वास्थ्य, उप संचालक दंत स्वास्थ्य के 1-1 पद, संभागीय कार्यालय स्तर पर उप संचालक दंत स्वास्थ्य के 7 पद, शहरी क्षेत्र में जिला चिकित्सालय में दंत विशेषज्ञ के 34 पद,
दंत चिकित्सक के 46 पद, इस प्रकार कुल 89 पद निर्मित किए जाने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। ग्रामीण क्षेत्र में 330 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सकों के 330 पद निर्मित किए जाएंगे। इस प्रकार दोनों को हम जोड़ दें तो 419 पद किए जाएंगे, जो चरणबद्ध तरीके से 3 साल के। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।